हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुकी है, जिसमें आयशा लक्ष्मी को ले जाकर के गार्डन में बिठाती है और कहने लगती है कि मैंने और मानव ने डिसाइड किया है कि तुम्हारी राइटिंग में हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ कोई होना चाहिए, तो आज से तुम्हें ज्वाइन करेंगे समर सरीन। लक्ष्मी भी समर का नाम सुनकर के बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है और कहने लगती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हेल्प करने के लिए कोई होगा तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। आयशा उसका रिएक्शन देखना चाहती है, लेकिन लक्ष्मी बिल्कुल ही नॉर्मल बिहेव करने लगती है। आयशा पूछने लगती है तुमने ठीक से सुना ना कि कौन आने वाला है? लक्ष्मी कहती है समर सरीनी तो कहा ना आपने, शायद आपके देवर है। आयशा कहती है हाँ वो मेरे देवर है, और बताने लगती है कि तुम्हारे सामने एक टेबल रखा है जिस पर तुम लैपटॉप रख करके काम कर सकती हो और हर घंटे में हल्दी आकर के तुमसे पूछता रहेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो उसे बता देना। लक्ष्मी कहती है कि आयशा जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। आयशा भी कहती है कि ठीक है तो मैं चलती हूँ, और समर किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होगा और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के कुछ देर बाद ही समर वहाँ पहुंच जाता है। लक्ष्मी भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे समर को आते हुए देख रही होती है और नर्वस होने लगती है। भी लक्ष्मी के पास आकर के बेचैन हो रहा होता है। नैना भी खुद को संभालने लगती है और सोचने लगती है कि नैना हो तुम और ये समर सरीन, तुम्हारा राज नहीं है, अपने जज्बातों पे काबू रखो। यह नैना के लिए राज नहीं समर सरीन है। समर भी लक्ष्मी के पास आकर के बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि नैना जी मैं समर सरीन। लक्ष्मी भी कहने लगती है समर सरीन मुझे लेट आने वालों से सख्त नफरत है, तो ये याद रहे अगर मेरे साथ काम करना है ना तो तुमको बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा। समर भी कहता है जी नैना जी मैं याद रखूंगा। नैना अपनी बैग से कुछ नोट्स निकाल करके उसे लिखे हुए सीन देती है और कहती है कि तुम इसे पढ़ो। समर लक्ष्मी को ही देखे जा रहा होता है और सोचता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरी लक्ष्मी नहीं हो, पर ये दिल मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल तुम मेरी लक्ष्मी जैसी ही दिखती हो, बिल्कुल वैसी ही खूबसूरत, वही अदाएं। लक्ष्मी भी बीच बीच में नजर चुरा करके समर को देख रही होती है। तभी वहां पर पानी का छिड़काव शुरू हो जाता है। पानी में लक्ष्मी भीगने लगती है और चिल्लाने लगती है कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, मेरी स्क्रिप्ट, मेरा लैपटॉप। समर को आवाज लगाने लगती है, लेकिन समर वहीं खड़ा होता है और कुछ भी नहीं कहता है। तभी लक्ष्मी का गार्डन में पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। उसके पहले ही समर आकर के उसे पकड़ लेता है, बाहों में संभाल करके उसे देखने लगता है। समर को भी पुराने दिन याद आने लगते हैं और ये सब अपने ऑफिस में खड़ी हुई आयशा भी देख रही होती है और खुश होने लगती है। लक्ष्मी भी समर से नजरें चुराने लगती है और खुद को संभालते हुए समर को डांटने लगती है, क्या कर रहे हो ये? समर भी कहने लगता है आप गिर रहे थे तो मैं संभालने के लिए चला आया। लक्ष्मी भी कहती है संभालने के लिए चले आए? इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ कि पानी बंद करो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहे हो। जाकर के मेरा लैपटॉप संभालो, मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। उधर आयशा भी ये सब देख करके कहने लगती है कितना रोमांटिक सीन है, ये सब मैंने लिखा है, देखना कब तक तुम अपने दिल से भागोगी लक्ष्मी माथुर, अपने दिल का हाल जुबान पर ले ही आओगी। समर भी लक्ष्मी को समझाने लगता है कि आप गिर रहे थे इसलिए मैं आपको संभालने के लिए आ गया। लक्ष्मी डांटने लगती है और कहती है ये सब छोड़ो और जाकर के मेरा लैपटॉप संभालो, यही तुम्हारा काम है। सुनकर के समर भी गुस्से में जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो भी गिरने वाला होता है, लेकिन उसके गिरने के पहले ही लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे संभाल लेती है। समर लक्ष्मी को देखने लगता है और कहने लगता है कि अब तुमने देखा, मुझे बचा लिया। किसी को बचाने के लिए किसी से रिश्ता होना जरूरी नहीं होता है। लक्ष्मी भी गुस्से में कहने लगती है अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता ना तो भी मैं यही करती इंसानियत के नाते, इसलिए अब हिसाब बराबर मेरे रास्ते में दोबारा मत आना और आइंदा मेरी सहारा बनने की कोई जरूरत नहीं है। समर को लक्ष्मी की यही कही हुई बात याद आने लगती है कि किस तरह से उसने पहले भी उसे एक बार संभाला था और यही कहा था हिसाब बराबर। लकी बात याद करके सोचने लगता है कि पिछली बार लक्ष्मी ने ये जब बात कही थी ना तो हमारे बीच में कभी ना खत्म होने वाला हिसाब शुरू हो गया था, लेकिन तुम मेरी लक्ष्मी हो ही नहीं सकती है। और गुस्से में जाकर के पानी के फुहारे को बंद कर देता है। लक्ष्मी भी बुरी तरह से भीग चुकी होती है और समर भी गुस्से में वहां से अपनी कार में बैठ करके चला जाता है। लक्ष्मी भी अपना लैपटॉप लेकर के वहां से जाने लगती है। आयशा भी सोचने लगती है कि मैं सही थी, प्यार की चिंगारी जो ऊपर ऊपर से बुझी बुझी दिख रही थी, जरा सी हवा के आदि मैंने आग पकड़ ली। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है लक्ष्मी की तुम कमजोर पड़ रही हो, और मैं तुम्हारे लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगी ना कि तुम्हारा दिल पिघल के तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आएगा। उसके बाद शाम के वक्त लक्ष्मी दिन में हुए हादसे को याद कर रही होती है और समर को याद करके परेशान हो रही होती है। अभी करण वहां पर आकर के लक्ष्मी से पूछने लगता है कि आज तुम बहुत दिनों बाद समर से मिली, कैसा है वो? लक्ष्मी भी सोचने लगती है कि कैसे बताऊं करण सर को कि आज मैं उनका भरोसा तोड़ देने वाली थी, आज मैं पूरा प्लान और सबकी मेहनत बर्बाद कर देने वाली थी। तभी करण पूछने लगता है क्या हुआ लक्ष्मी, कहाँ खो गई हो तुम? और अपने पॉकेट से एक पाउडर की पुड़िया निकाल करके उसे दिखाता है। लक्ष्मी भी पूछने लगती है क्या है करण सर? कहता है हमारे अगले प्लान की तैयारी। के बाद अगले दिन सभी लोग आयशा के नए फिल्म की फोटोशूट की तैयारी कर रहे होते हैं। लक्ष्मी भी अपने केबिन में आकर के अपना लैपटॉप निकाल करके सोचने लगती है कि आज तो करण सर ने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। इसके पहले आयशा जी अपने मेकअप रूम में पहुंचे, मुझे ये पाउडर का पैकेट वहां पहुंचाना होगा। और अपने बैग से वो पैकेट निकालती है, मगर घबराने लगती है और सोचती है कैसे करूंगी मैं ये। और जैसे ही जाने वाली होती है तभी रूम में अतुल आ जाता है। अतुल को देख करके लक्ष्मी पैकेट अपने पीछे छुपा लेती है।
अतुल भी लक्ष्मी से कहने लगता है कि क्या आप मुझे थोड़ी सी स्टोरी ब्रीफ कर देंगी। लक्ष्मी भी सीन बताने लगती है, लेकिन उसकी सारी हरकतें दरवाजे पे छुप करके खड़ी आयशा देख रही होती है। लक्ष्मी घबराहट के मारे दूसरा ही सीन डिस्कस करने लगती है। अतुल कहता है कि ये सीन के बारे में नहीं पूछ रहा था मैं। लक्ष्मी देखती है कि अतुल का ध्यान कहीं और है और वो जल्दी से पैकेट को ड्रॉज के अंदर रख देती है और सोचने लगती है, मैं भी घबराहट के मारे सब भूल रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं। अतुल भी कहने लगता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो और उसका हाथ पकड़ करके उसे समझाने लगता है, नैना तुम ठीक तो हो ना। ये सब देख करके आयशा समर के पास जाकर के कहने लगती है कि समर इस वक्त तुम राइटर रूम में मत जाना। समर भी पूछने लगता है, क्यों भाभी, क्या हुआ। आयशा भी कहने लगती है कि मैं तो मानव से कह करके इसे फिल्म से ही हटवाने वाली हूँ, ऐसे चीप मेंटेलिटी वाले लोग हैं ये अतुल अच्छा आदमी नहीं है। निधि से भी गलत तरीके से पेश आया था पहले, वही इधर उधर हाथ लगाना। और समर को अतुल के खिलाफ भड़काने लगती है और कहने लगती है, नैना तो बेचारी अंधी है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता, सहारे के बहाने उसका फायदा उठा रहा है। तुम ऐसा करो, तुम अपने केबिन में जाओ। ये सुनकर के समर को गुस्सा आ जाता है। समर नैना के केबिन की तरफ चला जाता है और दरवाजे पे खड़े होकर के देखने लगता है, जहाँ पर अतुल नैना का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी हिम्मत बढ़ा रहा होता है और कहता है कि नैना, ये फिल्म तो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आयशा जी ने मेरे साथ बिहेव किया था ना, तो मैं कभी भी नहीं आता। अगर तुम्हें टाइम लेना है ना तो तुम टाइम ले लो, लेकिन परेशान मत हो। ये सब देख करके समर बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अतुल की गाड़ी के पास जाकर के गाड़ी को तोड़ने लगता है। ड्राइवर कहता है कि सर ऐसा मत कीजिए, अतुल सर नाराज हो जाएंगे, ये उनकी बहुत ही लकी गाड़ी है, वो बहुत प्यार करते हैं इस गाड़ी से। ये सुनकर के समर को और गुस्सा आने लगता है। वो ड्राइवर से चाबी मांगने लगता है, लेकिन ड्राइवर चाबी नहीं देता है। सुनकर के समर अपने जूते कीचड़ में लगा करके गाड़ी पे मारने लगता है। भी ड्राइवर दौड़ करके अतुल को बुलाने के लिए जाता है और कहता है कि वो समर सर गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सुनकर के अतुल और नैना भी बाहर की तरफ आने लगते हैं। उधर समर फावड़े से गार्डन की मिट्टी निकाल करके गाड़ी पे फेंकने लगता है। उधर आयशा भी मौका देख करके नैना के केबिन में पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि ये लड़की आखिर क्या छुपा रही थी, और जाकर के ड्रॉज में देखती है, वहां पर उसे पाउडर का पैकेट दिख जाता है। आयशा वो पाउडर का पैकेट खोल करके देखने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।